हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम बेरूत लेबनान। तो आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है, लेकिन बिलाशुबा मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये कंट्री पसंद नहीं आ रहा। सबसे पहली बात तो ये यार, इनकी करेंसी का कोई पता ही नहीं है। यकीन करें, ये वाहिद मुल्क है जिसकी गूगल पे करेंसी का जो रेट आता है वो बिल्कुल गलत है। अब हम टूरिस्ट हैं, हम वो वाला रेट देखते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बिल्कुल ही एक अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। बहुत ही मिसलीडिंग। अच्छा जी, गूगल पे रेट आ रहा है करेंसी का $1 टू 1500 लेबनीज, और मुझे जो कैब ड्राइवर ने रेट दिया $1 टू 20,000 लेबनीज। अच्छा जी, मैं सोचा कि जी टैक्सी ड्राइवर ने तो मेरे साथ नेकी की है। असल में मुझे पता लगा कि $1 इज इक्वल टू 34,000 लेबनीज पाउंड। और प्रॉब्लम ये है कि गूगल भी इनकी करेंसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि गूगल इनकी करेंसी के बारे में देता है। अच्छा जी, खैर मैं इधर पहुंचा हूँ और उसके बाद मेरे साथ एक और हैंड हो गया। एक बार फिर से मेरा बैग लॉस्ट हो गया, और इस दफ़ा बैग लॉस्ट किया है जनाब किसने? इस दफ़ा किया है इजिप्ट एयर ने। खैर उम्मीद है कि वो मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि 24 आवर्स के अंदर अंदर हम कोशिश करके आपका बैग लोकेट कर देंगे, लेकिन मुझे तो मुसीबत पड़ गई ना। अब मैं तन के कपड़ों में घूम रहा हूँ। बैग। अच्छा जी, उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि मैंने पहली रात, ये होटल है, दिखाता हूँ आपको अपना होटल। ये होटल मैंने बुक करने की कोशिश की थी। मैंने इनको कायरो से कॉल की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, तो प्रॉब्लम ये हुई कि इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। इस वजह से मुझे एक एयरबीएनबी में जाना पड़ा। तो वो जो एयरबीएनबी में मैं गया तो जिस एयरबीएनबी में गया था वहाँ पे एक मिस्री बीबी थी, और यकीन करें कि वो उसका अलग ही हिसाब किताब था। और ये वो शहर है बेरूत जहाँ पे रात के टाइम कोई बिजली नहीं होती। और भाई अगर नहीं है बिजली, कोई ना कोई बंदोबस्त करो, कोई यूपीएस लगाओ, कोई बैटरी वगैरह पंखा रख लो, कुछ भी ना हो वहाँ पे। और टेम्परेचर तकरीबन 27-28 डिग्री। खैर जी, मैं औखे सौखे सो गया। फिर भी 2-3 घंटे बाद फिर उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि जी अब जनरेटर चलेगा। वो एसी चला, थोड़ी सी ठंडक हुई तो मैं सोया। लेकिन मैंने 3 रातों का उसे कहा था, मैं 1 रात के बाद ही वहाँ से भागा। मैं क्या, फहीम साहब निकलो इथों, ऐ जड़ा है ना इन्हें मरवा देना मैनू। और ये फ्राडू सी है। उसने वहाँ पे एयरबीएनबी पे कुछ और रेट लिखा हुआ था, फिर मुझे कहती कि जी डायरेक्ट कैश पे कर दो, एयरबीएनबी के थ्रू बुक ना करो। अच्छा, और उसके बावजूद इसने मुझे अच्छा खासा ऊपर चार्ज किया है। और भाई बंदा थोड़ी की शर्म कर लेता है कि भाई मैं आया हूँ, मैं तेरी बात मान के तुझे मैं कैश पे कर रहा हूँ, तू कम से कम अपना कमीशन तो छोड़ दे एयरबीएनबी का। वो उसने तुमसे वो भी लेना था। लेकिन बहरहाल मैंने पैसे दिए उसको और मैं निकला हूँ वहाँ से। मैं कहा यार इसके घर नहीं मैंने रहना, ना कोई सहूलत, यकीन करे पानी तक ना आ रहा हो वहाँ पे, पानी तक नहीं आ रहा था। और हाल इसका ये था कि जी $40 इसने $40 रूम के नाइट के लिए हैं, ना वहाँ पे पानी ना वहाँ पे बिजली। तो जी मैं वहाँ से निकला हूँ और उसके बाद मैं वॉक करता हुआ इधर तक आया हूँ। और यहाँ पे गर्मी है, 31 तक है यहाँ पे टेम्परेचर। तो धूप में वॉक कर कर के मेरी हालत कुछ ना कुछ तो ख़राब होनी थी ना। और मेरा बैकपैक भी था मेरे साथ, तो ये प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन अब मैं यहाँ पे हूँ और होपफुली के बैग आज रात या कल तक आ जाएगा। यहाँ पे भी मुझे हॉस्टल में रूम मिला है, वो डोम वाला रूम मिला है, मुझे सिंगल वाला नहीं मिला, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन फिर भी यार कम से कम इनके बाथरूमों में पानी तो आ रहा ना। आके मैंने अच्छे से शावर वगैरह लिया है, और उसके बाद जो शावर लिया है उसके बाद मैंने एसी वगैरह चला के ज़रा रिलैक्स किया उसके नीचे। अभी मैं जा रहा हूँ, जाके मैं सिम कार्ड खरीदता हूँ। अब यहाँ पे भी अब मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा मुशक्क़त करूँ आज, क्योंकि पसीने से कपड़े ख़राब होंगे और मेरे पास तन के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। चलो यार, हर मुल्क में टूरिस्ट को थोड़ी बहुत ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश होती है।
लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर बंदा ही जो है वो टूरिस्ट को देख के लूटने की भरपूर कोशिश करता है। और यार मैं कहता हूँ इजिप्ट इससे करोड़ गुना बेहतर था। मुझे तो जो रात वाली मिस्री बीबी थी ना एयरबीएनबी वाली, उसके ऊपर बड़ी खिंच चढ़ रही थी। बंदा पूछे तुझे एयरबीएनबी से डॉलर कमाने का बड़ा शौक है तो भाई कोई यूपीएस रख ले, को थोड़ी सी सहूलत तो दे दे गेस्ट को। एसी नहीं लगा सकते, कम अज़ कम फैन वगैरह अरेंज कर लो। कुछ भी नहीं था, मोमबत्तियां जला के रखी हों। और ऊपर से मेरा बैग गुम गया है और बैग के अंदर मेरा हैट था, अब मेरा रंग भी काला हो जाना है धूप में फिर फिर के। बाकी ये कि बैग में इस बार कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। जो सारे अहम डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने निकाल के हैंड कैरी में रख लिए थे। तो बैग की मुझे टेंशन सिर्फ इस लिहाज से है कि उसमें मेरे कपड़े हैं। तो जी ये शॉप आप देख सकते हैं। ये मुझे एक अच्छा ईमानदार जो बंदा है वो मुझे नज़र आया यहाँ पे। इससे मैंने सिम कार्ड का पूछा, इसने मुझे $7 का बताया है और $7 में कहता था कि बस उसी में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा 3 दिन का। और जो दूसरी तरफ हैं चोर के बच्चे जिनके पास मैं पहले गया था, वो मुझे एक $30 का कह रहा था और एक $35 का कह रहा था। टूरिस्ट को देख के मुंह फाड़ के ये लोग पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो है ना मुझे ये मुल्क और ये शहर पसंद नहीं आ रहा। तो बात ये है कि लेबनान इस वक्त सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहा है। इस वजह से इनकी इकॉनमी का बुरा हाल हुआ पड़ा है। एक्सचेंज रेट डेली की बेस पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। हर बंदा यहाँ पे डॉलर मांगता है और यकीन करें डॉलर एटीएम से भी नहीं निकलते। कुछ मखसूस एटीएम्स हैं जहाँ से डॉलर मिलते हैं। बहुत ही बुरा मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का। चलें जी, अब कोई मैं कॉफ़ी शॉप ढूंढता हूँ और जाके वहाँ पे कॉफ़ी शॉप पीते हैं। सिम कार्ड मैं लेने आया था लेकिन प्रॉब्लम ये है वो कह रहे हैं कि सिस्टम डाउन है तो आपको सिम कार्ड कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन ये दुकानदार अच्छा था, कम से कम सच तो बोल रहा था। अब मैं ढूंढता हूँ कोई कॉफ़ी शॉप। दिल कर रहा है कड़वी कॉफ़ी और मीठा डोनट खाया जाए। ये शहर तल अवीव के काफ़ी करीब है और देखा जाए तो इसकी जो गलियाँ हैं, मोहल्ले हैं, वो भी तल अवीव जैसे हैं। फ़र्क ये है बहुत ज़रा ज़्यादा साफ़ सुथरे और ऑर्गेनाइज थे। ये भी कोई इतना बुरा नहीं है लेकिन कई जगहों पे गंद डाला हुआ है इन्होंने। ये देखें जी, लेबनान में सुपरमार्केट पे खुली दारू बिकती है और सारे वर्ल्ड के फेमस ब्रांड्स। मैं सुपरमार्केट पे आया था, यहाँ से मैंने क्रोइसेंट वगैरह लिए हैं, चॉकलेट क्रोइसेंट। ये कॉफ़ी शॉप मैंने ढूंढी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अंदर बैठा जाए या बाहर जाऊँ। स्टाफ अच्छा यहाँ पे, बड़े फ्रेंडली लड़के हैं। ये मेरी कैपेचिनो आ गई। अब इसको क्रोइसेंट के साथ इंजॉय करते हैं। और ये है साथ में सिनेमन रोल। ये चीज़ें अब मैं इंजॉय करने लगा हूँ। अरे कॉफ़ी में जा रहा है। तो जी सुबह से कुछ नहीं खाया था, अभी क्रोइसेंट और रोल खा के कॉफ़ी पी के मज़ा आ गया। कितने की ठगी मार ली होगी? $50 की मार ली होगी मैक्सिमम। $50 $50 की मार ली होगी, इससे ज़्यादा की नहीं। तो लेकिन इनके ठगी मारने की वजह से जो इन लोगों के मुल्क का इमेज तबाह हुआ है मेरी नज़र में, वो आपके सामने है। बाकी बात यह है कि अगर किसी ने अव्वल तो लेबनान आए ही ना, मैं तो ये कहूँगा। और अगर आना है तो वो $1 लेके आए, जहाँ जाना है वो $1 में ही पेमेंट करे। और $1 $1 वाले भी रखे अपने पास, क्योंकि वो जो $1 भी रखना है ना, वो मसला ये है कि अगर आप इनको 10 का नोट देंगे, 20 का देंगे, 100 का देंगे, ये कहेंगे जी हमारे पास बाकी नहीं है, तो फिर बड़ा मसला। नॉर्मली मैं काफ़ी रिसर्च करके ध्यान से पूरी प्लानिंग करके चलता हूँ, लेकिन मसला ये है इस कंट्री के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है वो सारी गलत है, बिल्कुल मिसलीडिंग है। तो ये जो चीज़ है ना, मैंने होटल वाले को कही कि भाई ये इंटरनेट पे इतना लिखा हो रहा है। कहता लेबनान के बारे में कोई चीज़ भी आप इंटरनेट के ऊपर देख के उस पर यकीन ना करें, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत होती है, बिल्कुल मिसलीडिंग होती है। उस पर अगर आप चलेंगे आप लुट जाएंगे इस कंट्री में।
अभी हम चलते हैं होटल में और जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं और उसके बाद निकलूँगा मैं, ज़रा देखूँगा जाके इनकी नाइट लाइफ वगैरह कैसी है। बाकी मैंने ये चीज़ देखा है कि मिस्र में ज़्यादा लोग ज़रा इस्लामी टाइप के थे। वहाँ पे जो लड़कियों की ड्रेसिंग थी वो या बुरके थे या हिजाब था या फिर जीन्स टी शर्ट थी। लेकिन यहाँ पे लेबनान में ये अरब लड़कियाँ जो हैं इनकी वो मिनी स्कर्ट पहन के भी घूम रही हैं और उनकी जो ड्रेसिंग है वो गोरियों जैसी है। तो बात ये है कि जैसे से हम, क्योंकि लेबनान यूरोप के पास है तो इसलिए वो यूरोप के कल्चर का असर यहाँ पे भी नज़र आ जाता है। मिस्र में मैंने 2 रूम लिए थे। एक रूम तो अच्छा खासा बड़ा था, वो तकरीबन होगा $20 पर नाइट का, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग थी और साथ में उसके प्राइवेट बाथरूम था। लग्जर में जो मैंने रूम लिया वो सिर्फ $10 पर नाइट पे था और उसमें इतना तेज़ एसी था कि बस मैं बता नहीं सकता। और मिस्र में 24 घंटे बिजली है और 24 घंटे पानी है और फुल स्पीड से पानी उनका आता है। उनका जो रिवर नाइल है ना वो पानी से भरा हुआ है, वो लगता ही नहीं कि वो दरिया है। दरिया हमारे यहाँ सूखे सूखे, रिवर नाइल तो ऐसे लगता है जैसे समंदर होता है, इतना पानी है उसमें। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि इजिप्ट, लेबनान तो दूर की बात, पाकिस्तान से भी अच्छा खासा ज़्यादा डेवलप्ड है और वहाँ पे सहूलियात पूरी हैं। ये होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। अभी मैं वॉक करते हुए इनके डाउनटाउन जा रहा हूँ। वैसे ये इलाका बेरूत का पोश और महंगा इलाका है। ये और बात है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हालात ख़राब हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये महंगा और पोश इलाका है। बेरूत शहर का एक अहम लैंडमार्क मोहम्मद अल अमीन मस्जिद है। इसको ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है और ये निस्बतन एक नई मस्जिद है जो कि 2005 में नमाज़ियों के लिए खोली गई थी। शाम का वक्त हो गया है और अंधेरे में मेरे मोबाइल का कैमरा भी उतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना रोशनी में दिन के वक्त काम करता है। मैंने सोचा था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं सऊदी अरब चला जाता या मैं लिबनान आ जाता। सऊदी अरब जाने का प्लान मैंने मुलतवी किया, मैं लिबनान आया, बेरूत आया, लेकिन यकीन करें बहुत ही गलत फैसला ये। 3 दिन के लिए आया हूँ, यकीन करें 3 दिन काटने यहाँ पे मुश्किल है। वीडियो बनाई, उसको अपलोड करने की इतनी कोशिश की, ना जी ना, इंटरनेट ऐसा मरा हुआ है कि वीडियो अपलोड होती ही नहीं है। और वो सिर्फ एक आधी जगह की बात नहीं है, हर जगह पे यही हाल है, हर जगह पे यही हाल है। ये जी सेंटर ऑफ द सिटी है, लेकिन अभी यहाँ पे वीरानी छाना शुरू हो गई है। ये डाउनटाउन है। मस्जिद माशाल्लाह प्यारी है, बस मस्जिद ही प्यारी है, बाकी लिबनान वाले और इनके करतूत बिल्कुल प्यारे नहीं हैं। ये यहाँ का मरकज़ी चौक है, इसको मार्टायर स्क्वायर यानी कि शोहदा का चौक कहा जाता है। उसकी क्या वजह है वो भी मैं फिर आपको बताऊंगा। अच्छा जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि भाई आने वाली नस्लों को ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि इसराइल क्या करता रहा है। यार ये तो मुझे कोई ऐसे ही जो है ना फजूल सी बात लग रही है। मैं होटल वापस आया, मेरा ख्याल था कि मैं इनके होटल से कुछ खाने को ऑर्डर कर लूँ, लेकिन वो पता लगा कि जी किचन क्लोज है। तो बहरहाल जी मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई शावरमा शॉप बताएं, शावरमा खाने का मूड है। तो उन्होंने बताया, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, देखते हैं कैसा होगा।
होटल की लोकेशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, जो शॉप्स वगैरह हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, काफ़ी वॉक करके आना पड़ता है। बहरहाल जी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और अब कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। खाने के इंतज़ार में ये मेरा शावरमा सैंडविच आ चुका है और इसके अंदर फ्राइज़ और फ्राइड चिकन की फिलिंग है, साथ में मिरिंडा और फ्राइज़। अच्छा खाना है, मुझे पसंद आया। ये तकरीबन 13 US डॉलर्स का ये खाना आया है। मैंने काफ़ी घूम घूम के देखा है, लेकिन या तो यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है या फिर कुछ भी नहीं है इस वक्त। मैं इवन इनके नाइट क्लब्स और पब्स वाले एरिया में भी गया, वो भी बिल्कुल खामोशी पड़ी हुई थी। गूगल पे चेक किया, पता लगा वो भी रात को 2-3 बजे जाके जागते हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट देखना था, अब मैं इतनी देर तो नहीं ना जाग सकता, कल मैंने टूर पे जाना है। तो इसलिए आज के दिन के वीलॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया।